हेलो एवरीवन। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं ग्लाइकोलाइसिस। बेसिकली हम ग्लाइकोलाइसिस की बात करें तो ये एक पूरा प्रोसेस होता है जिसमें हम ग्लूकोज का ब्रेक डाउन करते हैं। ग्लाइकोलाइसिस दो वर्ड से आया हुआ है, ग्लाइको एंड लाइसिस। ग्लाइको मतलब ग्लूकोज और लाइसिस मतलब ब्रेक डाउन। बेसिकली ये पूरा प्रोसेस है जिसमें हम ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज को पढ़ते हैं। अब हम लोग कार्बोहाइड्रेट को कंज्यूम करते हैं, वो ब्रेक डाउन होता होता ग्लूकोज में जाता है, ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है, इंटेस्टाइन में जाता है और इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब हो जाता है। हम क्यों खाते हैं उसको? क्योंकि हमें एनर्जी चाहिए। अब ग्लूकोज एब्जॉर्ब हो गया, बट एनर्जी कैसे मिलेगी? तो एनर्जी मिलेगी उसको ब्रेक करके। जब हम उसे ब्रेक करेंगे, वो सेल में पहुंच गया है, अब सेल में उसका क्या होगा? ब्रेक डाउन, ताकि हमें उससे क्या मिले? एनर्जी। तो ये पूरा प्रोसेस जो एनर्जी निकालने का ग्लूकोज से होता है उसको हम बोलते हैं ग्लाइकोलाइसिस। अगर हम बात करें तो एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से हमें 2 पायरुवेट मॉलिक्यूल मिलते हैं, और इस पूरे प्रोसेस में जो साइटोप्लाज्म में हो रहा है इसमें हमें एनर्जी मिलती है। एनर्जी कितनी मिलती है, कहाँ पे कौन सा स्टेप होता है, कैसे कन्वर्ट होता है, कौन सा हार्मोन कहाँ पे एंजाइम हेल्प कर रहा है, वो सब हम देखेंगे आगे वीडियो में। इसको जब हम प्रोसेस को डिटेल में पढ़ेंगे। ये 10 स्टेप प्रोसेस होता है, मतलब ये 10 स्टेप्स में ग्लूकोज टूटेगा और हर एक स्टेप पे कुछ ना कुछ चीज़ कन्वर्ट हो रही होगी। कहीं पे एटीपी बन रही होगी, कहीं पे एटीपी कंज्यूम हो रही होगी। तो अब हम इसको ईजिली स्टार्ट करते हैं, बिल्कुल सिंपलेस्ट वे में, जितना सिंपल हो सकता है उतना सिंपल वे में समझेंगे। सबसे पहले साइटोप्लाज्म में हमारे पास ग्लूकोज पहुँच गया है, तो ग्लूकोज हमारे पास होता है, वहाँ पे एक एंजाइम होता है हेक्सोकाइनेज, उससे ग्लूकोज कन्वर्ट हो जाता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में। हेक्सो जहाँ पे भी वर्ड आता है तो 6 में, यानी कि 6th पोजीशन पे हमारे पास ग्लूकोज में लग चुका है फॉस्फेट। अब ये फॉस्फेट आया कहाँ से? जो एटीपी थी वो एडीपी में कन्वर्ट हो गई, यानी कि एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट एडिनोसिन डाइफॉस्फेट में कन्वर्ट हो रहा है। तो इसका एक फॉस्फेट यहाँ पे आ जा रहा है, यानी कि एनर्जी हमारी लग रही है। हम सब जानते हैं कि एटीपी क्या होती है, एनर्जी करेंसी होती है। तो यहाँ पे हमने एक एटीपी अपनी लूज़ कर दी। अब ग्लूकोज 6 फॉस्फेट किस में कन्वर्ट होगा? फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में। इसमें कौन हेल्प करेगा? हमारा फॉस्फोहेक्सोल आइसोमेरेज। ठीक है। अब फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट नेक्स्ट स्टेप में फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट में कन्वर्ट होगा। अब यहाँ पे एक और फॉस्फेट आ गया, बाइफॉस्फेट हो गया। अभी हमें याद रखना है, जहाँ पे भी फॉस्फेट बढ़ रहा है यानी कि ऐड हो रहा है, तो वहाँ पे हमें एटीपी से एटीपी बनेगी, यानी कि एक एटीपी हमारी लूज़ हो जाएगी। और जहाँ भी हमारा फॉस्फेट हम देंगे तो यानी कि वहाँ पे हमें एनर्जी मिल जाएगी। अभी हमने एटीपी फॉस्फेट लिया है, हमारे पास एक फॉस्फेट था, हमने 2 फॉस्फेट कर दिया, हमने फॉस्फेट को लिया है, तो अभी हमें एटीपी को देना पड़ेगा। अब फ्रक्टोज बाइफॉस्फेट क्या होता है ना, ये 2 चीज़ों में टूटता है। पहला होता है गप और धप। ऐसे मैं याद करती हूँ। इसकी फुल फॉर्म की बात करें तो ग्लिसरल एल्डिहाइड 3 फॉस्फेट और डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, ये 2 मॉलिक्यूल में यहाँ पे हमारा फ्रक्टोज टूट चुका है। इसको टूटने के लिए कौन हेल्प कर रहा है? एल्डोलेज। ठीक। अब ये जब 2 मॉलिक्यूल्स में हमारा टूट गया है ना, इन दोनों मॉलिक्यूल का क्या होता है? ये एक दूसरे के आइसोमर्स होते हैं, ये दोनों चेंज होते रहते हैं, यानी कि धप वाला भी गप में चेंज होता रहेगा। तो अभी हम जितनी भी रिएक्शंस पढ़ेंगे वो 2 in 2 में पढ़ेंगे, मतलब यहाँ पे हमारे पास 2 मॉलिक्यूल्स है गप में। अगर ऐसे कंफ्यूजिंग लग रहा है ना, तो ऐसे भी समझ सकते हैं कि एक बार इधर हो रहा है ये स्टेप और एक बार ये वाला मॉलिक्यूल टूट रहा है, लेकिन हम इसको पर्टिकुलरली 2 टाइप में 2 in 2 से कर देते हैं, तो हमारा ईजी हम पढ़ लेते हैं। ठीक है। अभी हमारे पास 2 मॉलिक्यूल है ग्लिसरल एल्डिहाइड 3 फॉस्फेट के। ठीक है, यानी कि गप के हमारे पास 2 मॉलिक्यूल आ गए, धप वाला भी गप में कन्वर्ट हो चुका है। अब जो हमारे पास 2 मॉलिक्यूल आ चुके हैं, अब हम यहाँ पे आएगा ग्लिसरल एल्डिहाइड डिहाइड्रोजनेज, और यहाँ पे हमारे पास बन जाएगा 1,3 बाइफॉस्फोग्लिसरेट। अब ये जो नेम्स हैं, ये कहाँ पे क्या कन्वर्ट हो रहा है, ये थोड़ा आपको लर्न करने की ज़रूरत पड़ सकती है, तो उसको थोड़ा लर्न कर लेना, बाकी प्रोसेस बहुत ईजी है। अब यहाँ पे एक जब कन्वर्ट हो रहा था तो हमारे पास एक NAD से एक NADH2 बनता है, तो 2 कन्वर्ट हो रहे हैं तो 2 NAD से 2 NADH2 होंगे। अब 1,3 बाइफॉस्फोग्लिसरेट हमारा कन्वर्ट होगा 3 फॉस्फोग्लिसरेट में। इसमें कौन हेल्प करेगा? फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज। ये जो साइड में लिखे हुए हैं सब हमारे एंजाइम्स हैं जो इनको हेल्प कर रहे हैं। अब 3 फॉस्फोग्लिसरेट, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमारे पास थे 1,3 बाइफॉस्फोग्लिसरेट, यानी कि हमारे पास 2 फॉस्फेट थे, और हमने यहाँ पे अपना 80 फॉस्फेट दिया है। अब जब बताया था कि जब हम अपना फॉस्फेट देंगे तो यानी कि हमें पैसे मिलेंगे, हमको एटीपी मिलेगा, हमको एनर्जी मिलेगा, तो हमने यहाँ पे एक अपना फॉस्फेट दिया। लेकिन ये सारी रिएक्शन किस में चल रही है हमारी? 2 in 2 में, यानी कि 2 मॉलिक्यूल में। एक मॉलिक्यूल के लिए हमने अपना एक फॉस्फेट दिया था, तो 2 मॉलिक्यूल के लिए हम 2 फॉस्फेट दे रहे हैं, तो हमारे पास टोटल कितनी एटीपी आएगी? 2।
अब 3 फॉस्फोग्लिसरेट से 2 फॉस्फोग्लिसरेट, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होने का है कि 3 फॉस्फोग्लिसरेट से 2 यानी कि हम यहाँ पे भी तो फिर फॉस्फोरस दे रहे हैं, यहाँ पे फॉस्फोरस नहीं दे रहे हैं, यहाँ पे खाली पोजीशन चेंज हो रहा है, यानी कि जो फॉस्फोरस 3rd पोजीशन पे लगा हुआ था वो फॉस्फोरस अभी हमारा 2nd पोजीशन पे आ जाता है। अब हम इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। तो हमारे पास 2 फॉस्फोग्लिसरेट प्रेजेंट था, उसको अभी वो कन्वर्ट होगा एनोलेस की हेल्प से फॉस्फोइनोल पायरुवेट में, और फॉस्फोइनोल पायरुवेट जो कि इसमें हमारे पास 2 फॉस्फोरस होते हैं, अब वो कन्वर्ट हो जाएगा पायरुवेट में। इस स्टेप में भी हमारे पास 2 ATP बनेगी, एक मॉलिक्यूल के लिए 1 और 2 के लिए 2, तो हमारे पास 2 ATP यहाँ पे भी बन रहा है। ओके, ये पूरा प्रोसेस हमारा स्टार्ट हुआ था ग्लूकोज से और लास्ट में हमारे पास 2 पायरुवेट मॉलिक्यूल आ चुके हैं। अब हम बात करते हैं कि हमको टोटल कितना ATP लगा, कितना बना था, कितना गया था और हमें मेन फ़ायदा कितने का हुआ। जब हमने ग्लूकोज से यहाँ तक गए थे तो हमारे 2 ATP खर्च हुए थे। पहले जो भी हम काम करते थे उसमें हमें 2 इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है ना, कि कुछ भी इन्वेस्ट करेगा फिर ही तो फ़ायदा होगा। अब सोचो आप ग्लूकोज लेके आए, कोई भी प्रोडक्ट लेके आए मार्केट से, उससे हमें क्या करना है, कमाना है। तो हमने उसकी डेकोरेशन में क्या किया, अपना 2 ATP लगा दिया। अभी कितने ATP हमको मिले, यहाँ पे हमें मिले थे 2 NADPH, तो एक NADPH में हमारे पास 3 ATP होता है, यानी कि 2 NADPH से हमारे पास 6 ATP यहाँ तक बन गया था। फिर नेक्स्ट की बात करें तो हमारे पास इस स्टेप में बने थे हमारे पास 2 ATP और यहाँ पे भी बने थे हमारे पास 2 ATP, तो 2 + 2 टोटल 4 ATP यहाँ पे हो गए हमारे पास। 4 ATP ये वाले और 2 NADPH से मिले थे तो 6 ATP, टोटल हमारे पास 10 ATP बने थे। बट हमने यहाँ पे 2 इन्वेस्ट भी तो किए थे, अभी हमने इन्वेस्टमेंट भी तो लगाई थी अपनी, तो 10 ATP में से 2 ATP हमको प्रॉफिट कितने का हो रहा है, 8 ATP का। या ATP क्या है, एनर्जी, मतलब हमें 8 एनर्जी के मॉलिक्यूल मिल रहे हैं, समझ रहे हो। तो ये पूरा प्रोसेस होता है ग्लाइकोलाइसिस का, कि ग्लूकोज को कैसे कन्वर्ट करना है पायरुवेट में। ये सारे स्टेप कहाँ पे हो रहा है हमारा, ये हो रहा है हमारे साइटोप्लाज्म में, और यहाँ तक हमारे पास ग्लूकोज से 8 ATP बन चुकी है। अभी ये प्रोसेस रुकता नहीं है, सारी ATP अभी हमने सारी एनर्जी ग्लूकोज की नहीं ली है, अभी आगे जो होगा ये क्रैब साइकिल में चला जाएगा। वो कहाँ पे होती है, माइटोकॉन्ड्रिया में, वो हम कभी और समझेंगे, बट नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। अभी के लिए ये ग्लाइकोलाइसिस यहीं तक होता है जो साइटोप्लाज्म में हो रहा है। ग्लूकोज से हमारे पास 2 पायरुवेट मॉलिक्यूल बनते हैं, नेट प्रोडक्शन हमारे पास 8 ATP का होता है, और इसमें एंजाइम्स जो हैं वो थोड़ा आपको याद करने पड़ेंगे, याद भी नहीं करोगे तो समराइज में अगर करूँ तो ग्लूकोज से 6 फॉस्फेट यानी कि 6 पोजीशन पे लग रहा है। अब हमें आइसोमर बन रहा है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज आइसोमर होते हैं तो आइसोमरेज लगेगा। फिर हमें एक और फॉस्फेट चाहिए तो फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज लगेगा। अगर समझोगे तो थोड़ा नेम में ही इसमें समझ में आ जाता है, बट थोड़ा सा इसको लर्न करना पड़ता है। बाकी प्रोसेस कहीं पे भी समझ में नहीं आया तो कमेंट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू। हेलो एवरीवन, तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं ग्लाइकोलाइसिस। बेसिकली हम ग्लाइकोलाइसिस की बात करें तो एक पूरा प्रोसेस होता है जिसमें